जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहानी बताने जा रहा हूं और लास्ट में कहानी से रिलेटेड लगभग 20 MCQ भी बताऊंगा। कहानी का उद्भव और विकास, प्रथम कहानी और प्रथम कहानी मानने वाले प्रस्तुता अर्थात व्यक्ति के बारे में भी बताने जा रहा हूं। कहानी यह आपने दादी से, नानी से या अनेक लोगों से सुने होंगे। कहानी सुनने में भी बहुत ही रसपूर्ण लगती है और आनंद से हृदय भर देती है। कहानी सुनने समय कभी मछलियों की कहानी तो कभी परियों की कहानी इत्यादि कहानी आप में बचपन से लेकर अभी तक जरूर सुना होगा। कहानी कहते किसे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से ही माना जाता है। अमेरिकी कहानी एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से प्राय इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है। कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। दोस्तों, शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिक आदि शब्दों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, क्या क्या चीज का? तो खिस्सा जो किस्सा के नाम से जाना जाता है, गल्प और आख्यायिक का एक कहानी का ही दूसरा नाम है। तो तीन नामों से कहानी जो है से ठीक है शुरुआत में विकसित हुआ था। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था। क्या कहा था? तो कहानी कह करके संबोधित किया था। किसमें? तो सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित हुआ था। इंदुमती एक कहानी था जो प्रथम कहानी के रूप में जानी जाती, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिक कहानी कहा था। इंदुमती में आख्यायिक शब्द का प्रयुक्त होता है। मर्यादा 1911 में आई थी, माधुरी 1922 में, विशाल भारत 1928 में पत्रिकाओं में बंगला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होती थी। डॉक्टर गुलाब राय ने लिखा है कि प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी का प्रयोग किया जाता था। भामह के अनुसार कथा की वस्तुता कल्पित और आख्यायिका की वस्तुता आख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। नेक्स्ट है प्रथम कहानी मानने वाले व्यक्ति। दोस्तों, एक तरफ कहानी का प्रकाशन वर्ष, दूसरा रचनाकार और प्रस्तुता। एक जमींदार दृष्टांत, ठीक है, जो 1971 में रेवेंड के जे न्यूटन, राजेंद्र बढ़वालिया है। प्रणय इन्हीं परिणय जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई थी और इसे प्रथम कहानी के रूप में बचन सिंह मानते हैं। इंदुमती, ठीक है, 1900 ईस्वी में निकली थी और लिखने वाले किशोरीलाल गोस्वामी और प्रथम कहानी के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और इन्हीं का मान्य सर्वमान्य है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखें, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव स्प्रेक के द्वारा यह लिखी गई थी और देवी प्रसाद वर्मा प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं। 11 वर्ष के समय 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण लाल चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, बंग महिला और यह भावदेव पांडे मानते हैं। धुलाई वाला 1907 में, बंग महिला जो राय कृष्णदास के रूप में, राय कृष्णदास जो है प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं। उसने कहा था 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये लिखने वाले हैं, उसने कहा था 1915 में, पर प्रथम कहानी के रूप में राजेंद्र जादव जी मानते हैं। हिंदी कहानी का विकास की यात्रा को आप 5 चरण में ध्यान रखेंगे। पहला चरण जो है प्रेमचंद्र पूर्व का युग जो 1900 से 1915 ईस्वी। दूसरा युग चलता है, ठीक है, 1915 से 1936 ही, जो प्रेमचंद्र प्रसाद युग के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि प्रसाद युग इसलिए कि 1936 में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का 1889 ईस्वी में जन्म होता है, ठीक है,
और मृत्यु जो होता है 1936 ईस्वी में। इसीलिए इसका नाम जो होता है दूसरा चरण तो प्रेमचंद्र प्रसाद युग, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत ऐसे कहानियाँ लिखे हैं जो कि बहुत ही आनंद से भर देगी। तीसरा है उत्तर प्रेमचंद्र युग जो 1936 से 1915 ईस्वी तक चलती है। चौथा दोस्तों, चौथा चरण है नई कहानी 1956 से 1960 ईस्वी तक। पांचवा चरण है नई कहानी के प्रवक्ता आंदोलन 1960 ईस्वी में। कहानी छोटे मुंह बड़ी बातें करती है, नामवर सी, ठीक है, मीमांसा अनानतोले और चोखवे टॉलस्टॉय की कहानी को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया था। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस, रूस एवं विस्तृत हो गया था। ये प्रेमचंद्र का कहना है। अर्थात प्रेमचंद्र कहते हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति महान इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, अपने अपनी बात को रखे हैं। पहला क्या रखते हैं कि कहानी छोटी मुंह बड़ी बातें करती है। ये नामवर सिंह का कथन है दोस्तों। किसका? तो नामवर सिंह का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड आप ध्यान रखेंगे, इसी से रिलेटेड है कि मीमांसा अनानतोले, चोखव और टॉलस्टॉय की कहानी को पढ़कर हमने फ्रांस, रूस से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस, रूस तक विस्तृत हो गया है। ये प्रेमचंद्र का कथन है। ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे ऐसे कहानियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनका कथन। अब बात करेंगे प्रेमचंद्र पूर्व युग 1900 से 1915, जब प्रेमचंद्र का जन्म से पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी। क्या ले रही थी? कहानी परंपरा जन्म ले रही थी। इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ अभी भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद, नैतिकवाद की झलक साफ साफ दिखाई देती है थी, ठीक है। आइए, इस समय देश में नव जागरण की दौर गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती थी। इस काल की कहानी कला की दृष्टि से शेष अवस्था में ही है, इसमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई देती है, अर्थात बचपना था। अर्थात बचपना में कहानी जब शुरुआत हुई थी तो वह शेष अवस्था के रूप में जानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से प्रारंभिक कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इंदु में पहला देखिए, इन्होंने इंदुमती को, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में छपने वाला जो 1800 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका निकली थी, उनमें से कौन कौन से कहानी संग्रह हुई थी, मतलब कहानी छपी थी। इंदुमती किशोरी लाल की ये है 1900 ईस्वी में। यदि आपको कहेगा कि संबत में तो 1957 ईस्वी होगा संबत में, ठीक है। संबत की बात करें तो 1900 को, तो इसमें 57 घटा दीजिएगा तो 1957 निकलेगा यदि संबत में पूछेगा तो। उसके बाद गुलाब राय जो किशोरीलाल 1902 ईस्वी में, ठीक है, ये यदि इसको संबत में निकालेंगे तो 1559 ईस्वी आएगा। प्लेंग की चुड़ैल भावना दास जो 1902 ईस्वी में। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी में। पंडित और पंडितायन गिरिजादत्त वाजपेयी 1903 ईस्वी में। धुलाई वाली बंग महिला 1907 ईस्वी में। इस तरह से सरस्वती पत्रिका में छपने वाली कहानियां हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक कहानी को अपनी सरस्वती पत्रिका में जगह देते हैं दोस्तों। प्रेमचंद्र पूर्व युग की कहानी एवं उनकी कहानियां, जैसे कहानी है राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव मेरी बातें 1904 ईस्वी में। बंग महिला जो राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाने जाते थे, इनके द्वारा कुंभर में छोटी बहू इन्हीं का है। दान प्रतिदान 1906 में। धुलाई वाली 1907 में। मुरला 1908 में और दालिया 1909 में। इन्हीं के द्वारा यह सब कहानी लिखी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव की मेरी बातें और बंग महिला, कुंभ में छोटी बहू 1906 में और दान प्रतिदान 1906 में। धुलाई वाली 1907 में। मुरला 1908 में और दालिया 1909 में। तो ये राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां हैं दोस्तों। ये सब कहानियों को आप सदैव ध्यान रखेंगे। केशव प्रसाद की आपत्तियां का पहाड़ 1900 ईस्वी में। चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी में। माधव प्रसाद मिश्र मन की चंचलता 1900 ईस्वी में। पुरोहित की आत्म त्याग 1900 ईस्वी में। और गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है पति का पवित्र प्रेम 1903 में। पंडित और पंडितायन 1903 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन 1911 में। बुद्धू का कांटा 1914 में।
चंद्रधर शर्मा, जो 19 और इन्हीं के द्वारा उसने कहा था, जो कि प्रथम कहानी के रूप में भी माना जाता है। और मानने वाले कौन थे ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। 1915 में इन्हीं का है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 3-4 कहानियां लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। पहला सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। तो कालक्रम के अनुसार नेट जीआरएफ में यदि आपको सजाने की बात कहेगा तो आप इस चीज को आप ध्यान जरूर रखेंगे। विश्वनाथ शर्मा, रक्षाबंधन 1913 में, गल्फ मंदिर 1919 में, और चित्रशाला भाग 1924 में, भाग 1929 में, कलोल 1933 में, प्रेम प्रतिमा मणिमाला ये कार्तिक प्रसाद खत्री दामोदर राव की आत्म कहानी है। सूर्य नारायण दीक्षित चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी में। तो ये सब कहानियों के बारे में आपने ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, अर्थात एमसीक्यू, आप इसे भी ध्यान जरूर रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है? ईदगाह, ग्रीन, पिता, कानों का कंगना। आंसर ए, ईदगाह जो है यह प्रेमचंद्र की कहानी है दोस्तों। सेकंड है, हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। याद रखेंगे इंदुमती, जो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा यह कहानी लिखी गई थी, ठीक है। थर्ड है, राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का नाम था? बंग महिला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का नाम था? तो यह ध्यान रखेंगे बंग महिला का दूसरा नाम है। 4 है, पिता किसकी लेखी कहानी है? पिता किसकी लेखी कहानी? आज्ञा की, ज्ञान रंजन की, अमरकांत की या प्रेमचंद्र की? तो पिता किसकी कहानी? यह ज्ञान रंजन की है। 5 है, पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश, ज्ञान रंजन, हरिशंकर परसाई, अज्ञ। तो पहल पत्रिका के संपादन आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों, यह ज्ञान रंजन जी थे। 6 है, अज्ञ की कौन सी कहानी पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में है? ग्रेगिन, पिता, सिक्का बदल गया है, ईदगाह। तो अज्ञ की कौन सी कहानी जो है वह है ये ग्रेगिन। ग्रेगिन कहानी का दूसरा नाम क्या? रोज, प्रतिदिन, बीमारी, इनमें से कोई नहीं। ग्रेगिन कहानी का दूसरा नाम क्या है? आंसर ये रोज। 8 है, कानों का कंगना किसकी लिखी कहानी? बंग महिला, प्रेमचंद, शेखर ए जीवनी, राजा राधिका रमन प्रसाद का। तो कानों का कंगना जो है दोस्तों यह राधिका रमन के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी की रचनाकाल आरोही क्रम में सजाना है। ग्रेगिन, पिता, ईदगाह, इंदुमती, और ये सब टोटल दिया हुआ है सी में, इंदुमती, ईदगाह, ग्रेगिन। तो 9 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी कहानी आपको बार बार पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इन कहानियों का, ठीक है, जिक्र जो किया गया है। आंसर जो मेरा होगा 9 का, डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल। इंदुमती 1900 ईस्वी में आई थी पहला पत्रिका इंदुमती, फिर ईदगाह, ग्रेगिन और पिता। तो ये कहानी संग्रह आरोही क्रम में यहाँ पे हमको पूछा है, किस रूप में? तो आरोही क्रम में। यदि समय सीमा की बात करें चारों पांचों कहानी को, तो मैं फिर से आपको पुनः बता देता हूं कि इनकी समय सीमा क्या रही है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इंदुमती जो बंग महिला के नाम से जाना जाता है, तो इसकी समय सीमा सभी लोग को पता है कि यह 1900 ईस्वी में आई थी इंदुमती, ठीक है। और ईदगाह इसी से रिलेटेड था। जो ईदगाह जो है यह प्रेमचंद्र की कहानी है, और ग्रेगिन है और पिता है। तो ये ऑप्शन मेरा सी सही है। 10 है, हिंदी कहानी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1900 से, 1900 के बाद से, 1905 से, 1915 के। तो हिंदी कहानी का प्रारंभ, ठीक है। 10 क्वेश्चन कहता है कि हिंदी कहानी का प्रारंभ ये 1900 ईस्वी से हुई थी। 11, दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद्र के किस कहानी संकलन में है? सोजे वतन, मेरी प्रिय कहानी, प्रेम पचीसी, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का अनमोल रतन जो है दोस्तों ऑप्शन ये, ठीक है, सोजे वतन से है। 12, प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो ध्यान रखेंगे प्रेम सरोवर, मान सरोवर, सोजे वतन, प्रेम पचीसी। तो प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी जो है
संग्रह जो है वह जब्त कर लिया था। आंसर सी सोजे वतन। 13 चांद की दावत किसकी लिखी कहानी है? भीष्म कसानी का, प्रेमचंद्र का, अज्ञ का, शेखर जोशी का। चांद की दावत किसकी लिखी कहानी है? आंसर 13 का ये क्या होगा? ये भीष्म साहनी। 14 परिंदे कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, अज्ञ, शेखर जोशी। तो परिंदे कहानी की रचयिता कौन है? आंसर बी निर्मल वर्मा। 15 प्रेमचंद्र कौन सी कहानी संग्रह निम्न में से नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम फुलवारी, सोजे वतन, मेरी अत्राएं। तो प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी संग्रह निम्न में से नहीं है? आंसर सी सोजे वतन। 16 प्रेमचंद्र की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? घेसु, माधव, बुधिया, हरकू। तो प्रेमचंद्र की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है दोस्तों? आंसर डी ठीक है हरकू। 17 है निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। पूस की रात, पुरस्कार, परिंदे, यही सच है। दूसरी तरफ मनु भंडारी का, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद्र या प्रसाद का। तो ये कहानी संग्रह दिया हुआ है आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये ध्यान रखेंगे। 17 का आंसर बी जो है इससे रिलेटेड है, ये बिल्कुल सुम्मिलित है, सुम्मिलित करना है। 8 है इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? परिंदे, ठीक है, वापसी, लाल पान की बेगम, दोपहर का भजन। तो इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा किया। 18 का आंसर सी लाल पान की बेगम। 19 दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? मार्केंड का, संजीव का, मोहन राकेश का, अमरकांत का। तो दोपहर का भोजन किसका है? आंसर डी अमरकांत का है। 20 पत्नी कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जनेन्द्र, अज्ञ, मोहन राकेश। तो पत्नी कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? आंसर बी जनेन्द्र जी है। तो इस तरह से हमने 20 कहानी बता दिया। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।